कैसे करूंगी, मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चंस ना सबके माइंड में आते हैं जो बैकग्राउंड से नहीं होता है, राइट। तो उस समय में क्या किया मुझे नहीं पता, पर मुझे एक चीज समझ में आई कि बिजनेस माइंडसेट क्या होता है कि उसके पास जो भी रिसोर्स होता है, चाहे उसका सामान है, चाहे पैसा है, चाहे दुकान है, चाहे वो स्वयं का कुछ जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो कभी वेस्ट नहीं जाने देता। यस और नो? कभी भी किसी दुकानदार को आप देखना, वो अपना किसी भी चीज को वेस्ट नहीं जाने देता। जब हम इस सिस्टम में आए तो मेरे को तो एक ही चीज समझ में आई, जिस दिन फॉर्म भरा उस दिन ओनरशिप ले लिया वेस्टीज का। वेस्टीज, मैं अगर आप सबसे क्वेश्चन करूं, कितने लोग हैं जो वेस्टीज का बिजनेस करते हैं? अभी भी उठा रहे हैं सारे हाथ। प्रॉब्लम यही है कि थोड़ी सी ट्यूनिंग की जरूरत है। कितने लोग हैं जो जिनका वेस्टीज काम है, वेस्टीज मेरा है, कितने लोग ये समझते हैं? सिर्फ एक लाइन का हेरफेर है। इस लाइन के हेरफेर से टोटल एटीट्यूड चेंज हो जाता है, जो लोकेश ने बहुत बखूबी समझाने का प्रयास किया है आज अपनी ट्रेनिंग के दौरान। ये पहला माइंडसेट है, ये पहला ब्लूप्रिंट है जो आपको चेंज करना है। उसके बाद में आप देखेंगे कि कंपनी जितने भी ऑफर्स लेकर आती है, देखिए मैनेजमेंट समझदार है, मानते हैं आप लोग? तो जितने भी प्लान के अंदर बोनसेस हैं, पहले उसको अंडरस्टैंड कीजिए। चाहे वो एलओबी है, एलीट क्लब है, XYZ, जितने भी हमारे बोनसेस हैं उसको अंडरस्टैंड कीजिए। सेकेंड चीज, जितने रीपरचेज के ऑफर के आप फायदे उठा सकते हैं खुद और टीम को, आप वो कीजिए। 500 PV क्लब जो आया है, आप उसका फायदा उठाइए। ये जो सारे रिसोर्सेज है ना, हम इसका जितना इस्तेमाल खुद करते हैं और अपनी टीम में करते हैं, आप देखिए आपकी ग्रोथ कैसे नहीं होती। जो लोग भी करते हैं यहाँ बैठे हुए, जितने भी लीडरशिप है, मेरे इस बात से 100% एग्री करेंगे कि इन चीजों का वो मैक्सिमम फायदा उठाते हैं और यही वजह है कि वो आज कामयाब है। तो पहली चीज, अगर आप वेस्टीज आपका बिजनेस है तो वेस्टीज ने ही ऑफर निकाला है, वो आपके रिसोर्सेज है और आपको इस्तेमाल करना है। वो डाउनलाइन के लिए नहीं बना, वो सबसे पहले मेरे लिए बना है और फिर मेरी टीम के लिए बना है, राइट। सो आज से टोटल जितनी भी रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करना है, नंबर 1। नंबर 2, मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि स्किल पे बहुत ज्यादा काम करना है। मुझे पता है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पर मुझे उस प्रोडक्ट की कोई जानकारी नहीं है, मुझे उस प्रोडक्ट के यूसेज नहीं पता और मुझे पता नहीं है कि किसको मुझे उसको अप्रोच करना है, तो वो वेस्ट है टोटल। चाहे वेस्टीज कितने भी प्रोडक्ट ले आए, कोई भी प्लान ले आए, सो उन प्रोडक्ट को जानने के लिए डेफिनेटली आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग, सेमिनार्स, ये इवेंट्स, बार बार जो हम ये बात कहते हैं ना, सिर्फ आपको स्किल्ड करने के लिए करते हैं, आपको उस लायक बनाने के लिए हुआ जाता है, जिससे आप फील्ड में जाकर आपकी वैल्यू आपकी जुबान से पता चलती है, आपके पेरेंट्स से तो बाद में पता चलेगी, राइट। जैसे ही आप जुबान खोलेंगे पता चल जाएगा आप कितने समझदार हैं, कितनी नॉलेज रखते हैं, और वही चीज आपको लीडरशिप की तरफ ड्राइव करती है। यस और नो? एंड थर्ड चीज है, मुझे लगता है कि जब हम कंपनी को अपना मान लेते हैं और हमें पता है कि हमें काम कैसे करना है, चाहे वो प्लान दिखाना हो, चाहे वो प्रोडक्ट की नॉलेज हो, चाहे किसी अपनी टीम के व्यक्ति की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना आना हो, ये भी एक स्किल है। अगर हमें ये सब चीजें पता है तो एक्शन ना कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑटोमेटिकली लोगे और हम बैठ नहीं सकते घर में। सो एक्शन लीजिए, फोकस्ड होकर इसको अपना मान लीजिए। पहली बात तो ब्लूप्रिंट प्लीज चेंज कर लीजिए। मैंने कितने लोगों को ये अपने सेमिनार में पूछती हूँ, कितने लोग वेस्टीज का बिजनेस करते हैं, तो सब हाथ उठाएंगे। ये बहुत पतली सी लाइन है, कितने लोग वेस्टीज का बिजनेस करते हैं? वेस्टीज का बिजनेस नहीं, वेस्टीज मेरा बिजनेस है, राइट। सो ये पहली चीज। दूसरी, फोकस्ड होके अगर एक्शन लेते हैं, मुझे नहीं लगता टाइम, ऑफ कोर्स लोकेश जी ने जैसा बोला अपनी जर्नी में 2 साल, 3 साल, 5 साल, डिपेंड ऑन कि आप किस हिसाब से, किस तरीके से, और ऊपर वाला कितना आपका साथ देता है। मैं बहुत बिलीव करती हूँ उसमें भी। आप डेफिनेटली यहाँ टिके रहे तो काम तो होना ही होना है, कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी इन्होंने जो बात कही इसके ऊपर मुझे एक बात याद आ गई। हम फ्रांस में थे, पेरिस में थे, तो फ्रांस बड़ा मशहूर है फैशन प्रोडक्ट्स के लिए, फैशन के लिए। तो इन्होंने कुछ लिपस्टिक खरीद ली और हमारी कंपनी के भी ऑब्वियसली वो सेम प्रोडक्ट थे, तो मैंने वो खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। और आपको पता है ऐसा होने के बाद में हफ्ते भर तक तो बड़ा तनाव रहा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, जब आप इस बिज़नेस को अपना बिज़नेस मान के चलते हो तभी ग्रोथ संभव है। और एटीट्यूड, कामयाब किसे होना है? मुझे होना है। तरक्की किसे करनी है? मुझे करनी है। विदेश किसे जाना है? मुझे जाना है। अच्छा घर किसे लेना है? मुझे लेना है। अच्छी गाड़ी किसे लेनी है? मुझे लेनी है। बेहतर जीवन किसे लेना है? मुझे लेना है। बेहतर पे आउट किसे लेना है? मुझे लेना है।
तो इस सब के लिए सेक्रीफाइस भी मुझे ही करना है, राइट। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। कल मैं धनबाद निकलूँगा काम करने के लिए, तो आजकल फेस्टिव सीज़न है, फ्लाइट में टिकट, वैसे भी फ्लाइट वहाँ जाती नहीं है, रांची से जाना पड़ता है 4-5 घंटे, लेकिन उसमें भी फ्लाइट में टिकट नहीं आ रही थी, ट्रेन में भी टिकट नहीं आ रही थी। 21 घंटे की जर्नी है अगर आप कार से जाते हो। तो मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा कल सुबह कितने बजे गाड़ी उठा करके निकलूँ, क्योंकि टाइम दिया हुआ है, क्योंकि कामयाब मुझे होना है, मुझे तरक्की करनी है। और सबसे बेहतरीन बात इस बिज़नेस की ये है, इस जर्नी के माध्यम से आप बहुत लोगों के घर में रोशनी लाने का कारण बनते हैं, उन्हें अपलिफ्ट करने का कारण बनते हैं। तो यहाँ तो आप DUCD बनेंगे ही बनेंगे, ऊपर भी आप DUCD बनते हैं जब ये दुनिया छोड़ करके आप जाओगे। और बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा, मैं भी यहाँ बैठा हुआ उनकी स्टोरी में खो गया था और मुझे भी आज बहुत आनंद आया। रुपेश जी, वेरी वेल डन, एक्सीलेंट जॉब, राइट। अब समय है ड्रॉ का, तो प्रिपेयर करके लेके आएंगे। जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले महीने 5 टिकट्स ली थी, तो इनमें से 3 पर्ची हम निकालेंगे और उनको 4-4 टिकट हम अपनी तरफ से देंगे सेमिनार की। पहला नाम है निसार खान, तो निसार खान जी हमारे बीच में हों तो ज़रूर आइए सर, तो हाथ उठा दीजिए। सेकंड नेम है पूरन चंद जी। पूरन चंद जी यहाँ हैं।